सभी करीब करीब सभी राम शनि भाई बहनों ने भोजन प्रसाद ले लिया है और अब हम थोड़ी देर सत्संग करेंगे। तो सत्संग के लिए अपन एक साखी लेते हैं कि अणबे हेला देत हूँ सुन ली जो निज दास, ब्रह्मलोक की चाय वे सोआ जो मम पास, सोआ जो मम पास, ब्रह्म के माय मिलाऊं, जतन करूं वो बात संग कर मैं जाऊं, सुख राम हंस के कारण देह धरी जुग बास, अनवेला देत हूँ सुन ली जो निज दास में बस एक ही साखी ले रहा हूँ, मैं इसको समझाएंगे। ये आज का सत्संग का विषय हमारा ये साखी रहेगी। तो परम दयाल सतगुरु सुखराम जी महाराज इस साखी के माध्यम से फरमाते अणभे हेला देत हूँ सुन लीजो निज दास। तो अणभे का मतलब अणभे, एक तो भय एक अणभय, यानी भय रहित, भयरहित वाणी मैं बोल रहा हूँ कि अणभे हेला देत हूँ, यानी अणभे मैं अमरलोक से सस्वरूप साई परमात्मा के देश से जो भयरहित वाणी है सस्वरूप परमात्मा की, वो हेला देकर यानी आवाज ला करके आवाज देकर के तुम्हें मैं बोल रहा हूँ। सुन लीजो निज दास, निज कहते अपना, जो मेरे दास हो। महाराज कुमार कि मेरे जो दास हो वो सुन लेना कि अणबे हेला देत हूँ सुन लीजो निज दास, ब्रह्मलोक की चाहिए तो आजो ममता। अब महाराज हमें अमर देश की क्या अणबे परवानगी सुना रहे हैं कि ब्रह्म देश की चाय वे सो आजो ममता। अगर तुम्हें अमरलोक की चाहना है, इस जीवात्मा को परमात्मा के देश में मिलाना है, इसका जन्म मरण का बीज को खत्म करना है, सो आजो मम पास, वो सब मेरे पास आओ। अर्थात मैं भयरहित वाणी अणबे वाणी उस अमरलोक की लाकर तुम्हें बताता हूँ, जिससे तुम काल के भय से मुक्त हो जाओगे, सदा सदा के लिए सतगुरु परमात्मा के देश में पहुंच जाओगे। इसलिए जिनके अमरलोक जाने की चाहना है, जो भाई बहन अमरलोक जाना चाहते हो, जो मेरे निजदास हो यानी मेरे हो, तो मैं वो अमर देश की अमरवाणी आपको बता रहा हूँ। ब्रह्मलोक की चाहिए सो आजो मम पास, सो आजो मम पास, ब्रह्म के माय मिलाऊं। अगर आप मेरे पास आए, अर्थात वो सत्य स्वरूप ज्ञान विज्ञान को सुना, सत्य स्वरूप ज्ञान विज्ञान को समझा और सत्य स्वरूप साहिब की आज्ञा को सर्वोपरि माना। और वो आज्ञा क्या है कि सिमरो वेग विलम नहीं कीजे, सतगुरु आज्ञा कीनी, सांसों सांस रटो आरसना, राम भजन को दीनी। तो इन सारी चीजों को तुम अंतःकरण से स्वीकार कर लोगे तो मैं तुम्हें ब्रह्मदेश में मिला दूंगा। कर्ण वे हिला दे तुम सुन लीजो निज दास, ब्रह्मलोक की चाय वे सो आजो मम पास, सो आजो मम पास, ब्रह्म के माय मिलाऊं कि मैं उस सतगुरु राम जी के देश में मिला दूंगा और काल के मां दुखों से तुम्हें बाहर निकालूंगा और जतन करूं वो बात संग कर ले में जाऊं। जब महाराज कहते सशरीर मौजूद थे तो करीब 1.25 लाख जीवों साथ में लेके गए, अपने साथ में 1.25 लाख लोगों को, 1.25 लाख रामसनी भाई बहनों को जीवों को साथ में लेकर पधारे। तो जतन करूं वो बात संग कर लेके मैं जाऊं। आज महाराज कितना हमारा जतन कर रहे हैं कि ऐसा जतन संसार में हमारा कोई नहीं कर सकता।
आज महाराज की कितनी भारी कृपा हम सब भाई बहनों पर बरस रही है, असीम कृपा हो रही है। और कैसे असीम कृपा हुई है कि जतन करूं वो बात संकर ले जाऊं। जैसे एक माँ अपने बच्चे का कैसे जतन करती है, पालन पोषण करके उसको बड़ा करती है, हर तरीके से उसका जतन करती है, उसको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, सब चीज़ें से माँ उसका लालन पालन करती है और उसको बड़ा कर देती है। तो राम 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 राम। तो इसी प्रकार आज परम दयाल अनंत सुख सम्राट आदि सद्गुरु सुखराम जी महाराज हम सबका जतन कर। सुखराम जी महाराज आज हमारा कैसे जतन कर रहे हैं? अर्जन जी क्या बैठी, यानी राम जी महाराज ने ऐसी भारी कृपा कर दी है। राम राम सारा वही फोटो प्रणाम कर लो। राम 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 राम। तो महाराज कैसे जतन कर रहे हैं उस बात पर हमें गौर करना चाहिए। आज महाराज की ऐसी भारी कृपा हम सब भाई बहनों पर बरस रही है। कैसे बरस रही है कि 24 घंटे हमें सत्संग, सिमरण, सेवा और ज्ञान चर्चा का प्लेटफॉर्म उपलब्ध हो रहा है। आज ऑनलाइन सत्संग हमें शाम को 6 बजे से लेके 8 बजे तक 2 घंटा सिमरन ऑनलाइन रहता है। फिर 8 से 9:30 10 बजे तक सत्संग रहती है ऑनलाइन। और बीच शनिवार में 11 बजे 12 बजे तक और पूरा शनिवार और रविवार की रात को सिमरन रहता है। फिर सवेरे 2:30 बजे चैनल शुरू हो जाता है ऑनलाइन वेबएक्स पर। 2:30 बजे सत्संग कार्यक्रम रहता है, 2:30 बजे सिमरन रहता है, 2:30 से 5:30 तक। फिर 5:30 से 7 बजे तक सत्संग रहती है। 7 से 11 बजे फिर सिमरन रहता है, दिन में रहता है। और फिर महाराष्ट्र में हमारे संत श्रेष्ठी राणा सिंह जी बापू के सानिध्य में और सत्संग कार्यक्रम ऑनलाइन शुरू हो गया है। तो इस प्रकार महाराज ने हमारे लिए ऐसी व्यवस्था कर दी कि इतना जतन कर रहे हैं कि जतन करूं वो बात संग कर ले में जाऊं। तो आज इस कलयुग में कितना हमारे लिए जतन कर रहे हैं महाराज। 24 घंटे हमारे लिए सत्संग, सिमरन, सेवा और ज्ञान चर्चा का प्लेटफॉर्म हमारे पास सामने उपलब्ध हो रहा है। कितनी भारी कृपा। और कोई कहता कि मैं तो नहीं, आधी रात को सत्संग सुनूंगा। तो अगमवाणी चैनल है जिसमें 24 घंटे कभी भी आपका जब चाहे मन लगे तब अपन अगमवाणी चैनल को ऊपर क्लिक करते ही हमें राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात के खूब सारे राम सुने द्वारा बोले हुए हरजिस पद हमें सुनने को आधी रात को मिल जाएंगे। तो महाराज ने यानी परमदयाल सद्गुरु सुखराम जी महाराज आज हमारे लिए कितना भारी जतन कर रहे हैं, कितनी भारी हमारे लिए कृपा कर रहे हैं महाराज है। यानी 24 घंटे हमें सत्संग, सिमरन, सेवा और ज्ञान चर्चा का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म मिल रहा है। और ऑफलाइन प्लेटफॉर्म के लिए महाराज के 20 केवली भगवंत आश्रम में मौजूद रहते हैं और पूरे भारत भर दुनिया भर में घूम करके महाराज के अणबे भाई वचनों को समझ जीवों के सामने रखते हैं, उनको सुनते हैं, उन पर विचार करते हैं, चिंतन करते हैं, मनन करते हैं और भेद गीत से भजन करके अपने जीवन को धन्य बना करके जब अपने काया को त्यागते हैं तो परम मोक्ष की प्राप्ति करते हैं। तो महाराज का अणबेला देते हूँ सुन लीजो निज दास, ब्रह्मलोक की चाहिए सो आजो मम पास, सो आजो मम पास ब्रह्म के माय मिलाओ, जतन करूं बहु भांत संग कर ले में,
सुख राम हंसा के कारण दे धरी जुगे वास अणबे लादेत हूँ सुन लीजो निज धाम। फिर सुखराम दास भारत में हंसों के कारण समस्त जीवों के कारण मैंने ये संसार में मनुष्य शरीर में मैंने अवतार लिया। तो परमदयाल सदगुरु सुखराम जी महाराज माँ के गर्भवास में नहीं आए। एक बालक का जो मर्द शरीर था उसमें महाराज विक्रम संवत 1783 में इस धरा धरती पर रामनवमी के दिन इस धरा धरती पर प्रकट हुए, कहा कि मैं अनंत संस्थाओं का उद्धार करने के लिए इस धरा धरती पर आया हूँ और मेरी ये सत्य परमात्मा की जो सत्ता है पूरे कलयुग समय में चलेगी। यानी कलयुग की उम्र 4,32,000 वर्ष है और 4,32,000 वर्ष तक ये सतरूप साई पावरफुल परमात्मा की सदा इस धरा धरती पर विद्यमान रहेगी और संसार के समस्त भाई बहनों को मैं इस पूरे कलयुग में 4,32,000 वर्ष की कलयुग की जो उम्र है इस उम्र के दौरान मैं समस्त जीवों को मोक्ष में लेके जाऊंगा। अब कोई भाई बहन कह देता है अभी मैं तो महाराज को मानते ही नहीं, मैं तो महाराज को ज्ञान मानते ही नहीं, मुझे महाराज मोक्ष में कैसे लेके जाएगा। जैसे मान लो आज हम यहाँ पर बैठे हैं, परम आदमी हमारे नारायण लाल जी पटेल साहब के घर पे बैठे हैं और पटेल साहब ने अपने मिलने वाले खास रामसनी भाई बहनों को या हमारे रिश्तेदारों को या उनके रिश्तेदारों को निमंत्रण दिया और जिसमें कई ऐसे भाई बहन हो सकते हैं जो महाराज को जानते ही नहीं है, महाराज के ज्ञान को ही नहीं जानते हैं, वो अन्य पूजा पाठ करते हैं, लेकिन महाराज के जो अनवैवाहिक वचन है इस राम सभा में कोई आके बैठ जाता है और उसके कानों में वो शब्द पड़ जाते हैं, उसको सुकृत फल बन जाता है और उसका सुकृत ऐसे बनता है कि अगले जन्म में वो महाराज की शरणागति में जीव आएगा। इस जन्म में वो मानता नहीं मानता कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन महाराज कहते हैं कि इस संसार में जितने भाई बहन हैं मुझे कोई मानो नहीं मानो मेरे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन मैंने सबको मान लिया। आप मुझे मत मानो कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन मैंने आपको मान लिया है और वो ससुर परमात्मा के अनवैवाहिक वचन अगर आपकी कानों में पड़ गए, जैसे हम अभी साकी बोलते हैं और ये साकी किसी कानों से सुन ली है तो ये भी खून करेगी कि अणबेला देत हूँ सुन लीजो निज दास, ब्रह्मलोक की चाहिए सो आज पास, सो आजो मम पास ब्रह्म के माय मिलाऊं, जतन करूं मो भात संग कर ले में जाऊं, सुख राम हंसा के कारण जय धरी जुग वास, अनबेला देत हूँ सुन लीजो निज दास। कि सुखराम हंसा के कारण जय धरी जुग वास कि मैं मर्दों के जीवों के लिए मैंने ये शरीर धारण किया है और हर युग में सतरूप साहिब की आज्ञा से मैं संसार में आता हूँ। सतयुग में आया अनंत जीवों को मोक्ष में भेजा, त्रेता युग में आया 99 करोड़ जीवों को मोक्ष में भेजा और द्वापर में आया करोड़ जीवों को मोक्ष में भेजा और इस कलयुग में तो कोई वार पार नहीं, इतने जीव पर मोक्ष में जाएंगे। और क्यों जाएंगे कि कलयुग वारो मोक्ष को भरत खंड के मां, भजन करे सो जीव रे वारे उपजे आई, वारे उपजे आई, ज्ञान के वर घटिया
हर दर्शन कर कर हंस मोक्ष को लग जावे सुख राम पर घटे सतयुग त्रेता माई कलयुग वारो मोक्ष को भरत खंड के माई। ये कलयुग में वारा मोक्ष को जाने का इस भरत खंड में है। इसलिए भजन करे सो जीव रे वारे विद्या। जो भी भाई बहन उस सतयुग सही राम जी महाराज को अंतःकरण से अरदास करके वेद विधि से भजन करने बैठ जाएगा, महाराज कहते मैं उनके घट में प्रकट हो जाऊंगा और उनको इस कदर भजन में लगा दूंगा कि वो भाई बहन रात और दिन भजन में लगे रहेंगे और उनको परमोक्ष की प्राप्ति करेंगे। और पूरे कलयुग वारी में महाराज कहते हैं मेरे ये सत्सुख ज्ञान विज्ञान की भक्ति विद्यमान रहेगी और अनंत हंस मोक्ष में जाएंगे। और आज भी अनंत हंस मोक्ष में जा रहे हैं। तो कलयुग वारो मोक्ष को भरतखंड के माए भजन करे सो जीव रे वारे। जो भजन में लग जाएंगे महाराज घुमाते उनके ऊपर कृपा हो जाएगी। और लेकिन बात ये कि महाराज को अंतःकरण से स्वीकार करना पड़ेगा। अगर उसमें आपकी जरा से भी कसर रही तो काम नहीं बढ़ेगा। जैसे महाराज लिखा ना कि केस बराबर आतरो हे हंस राखे को तो आखिर पाना बढ़े ऐसी कुदरत होई ऐसी कुदरत होई निज मन माने ना कपट लिया आधीन काए कर जावे सुख राम कहे पच पच मरो ये सरे नहीं कोई केस बराबर आतरो जय हंस राखे कोई। ये महाराज के ज्ञान को समझने में, सदगुरु जी महाराज की प्रीति लाने में, वेद विधि से भजन करने में और संतों के प्रति अगर जरा सा भी बाल के समान भी अगर मन में कोई फर्क आ जाता है किंतु परंतु आ जाता है तो ये कुदरत काम नहीं करती। तब महाराज का केस बराबर आतरो जे हंस राखे कोई तो आ कृपा ना बढ़े ऐसी कुदरत। इसलिए भक्ति मार्ग में हमें नीट और क्लीन अंतःकरण से अंदर और बाहर से एक रहना है। इसमें जरा सी भी कहीं चूक कर गए तो फिर वो सचमुच परमात्मा की सत्ता जो हमारे घट में प्रकट होती है नैनचर के नाम से कुदरत कला के नाम से सत्संग की सत्ता से वो प्रकट सपने में नहीं हो सकती। इसलिए हमें महाराज को अंतःकरण से स्वीकार करना पड़ेगा। महाराज के अणवे भाई वचनों को अंतःकरण से हमें मानना पड़ेगा। महाराज के जो भेजे हुए सत्ता स्वरूपी संत हैं उनका हमें सानिध्य लेकर भेद विधि से हमें सिमरन करना पड़ेगा, जिससे हम सभी भाई बहन एक समय ऐसा आएगा कि पूरा का पूरा भारत ये जो है इसमें समस्त जीवों को महाराज के मैं मोक्ष में लेके जाऊंगा। लेकिन अगर उनके मन में अंतःकरण में अगर कोई फर्क रह जाता है तो फिर मेरा बस नहीं चलता। इसलिए भाव में कमी नहीं आनी चाहिए। आप सत्संग कम कर रहे हो कोई बात नहीं, भजन में थोड़ी कसर रह रही है ठीक कोई बात नहीं, लेकिन अगर आपके भाव में कमी आ गई तो महाराज बात गए काम से। तो भाव में कमी नहीं आनी चाहिए। भाव सदैव हमारा तगड़ा रहना चाहिए महाराज के प्रति, महाराज के ज्ञान के प्रति, सत्संगी संतों के प्रति। उस प्रेम में उस प्रीति में जरा सा भी कसर नहीं रहनी चाहिए। और कहते हैं मैं भाव तगड़ा तो कोई नहीं झगड़ा और भाव बिगड़ा तो रगड़ा ही रगड़ा। तो ऐसा हमें विचार करके महाराज के अनबे भाई वचनों को स्वीकार करना है और भेद विधि से अधिक हमें सिमरन करना है। ऐसा ही महाराज की साथी के माध्यम से हम सब भाई बहनों को समझा रहे हैं। तो समय का तकाजा है, हमें सवेरे जल्दी वापस जोधपुर के लिए प्रस्थान करना है। तो बोलने में समझाने में कोई भूल चूक रह सकती है। आप अपना छोटा भाई समझ के हमें क्षमा करेंगे।
सुन जो मैं निर्दोष हूँ, काट बांध जस हो, तुम हर बोलने हारे हो क्या जानेगा कोई। परम दयाल अनंत सुख सम्राट आदि सद्गुरु सर्व आत्माओं के सद्गुरु सर्व सृष्टि के सद्गुरु सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो धन्य। राम सवारे राम महाराज, राम सद्गुरु देव जी महाराज ने धन्य हो धन्य। परम दयाल अनंत सुख सम्राट आदि सद्गुरु सर्व आत्माओं के सद्गुरु सर्व सृष्टि के सद्गुरु सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो धन्य। अनंत सुख सम्राट सद्गुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान स्वरूप भगवान ने धन्य हो धन्य। अयोनी राम जी महाराज ने धन्य हो धन्य। सद्गुरु दयावती महाराज ने धन्य हो धन्य। सद्गुरु किशनदास जी महाराज ने धन्य हो धन्य।